Hello students, welcome back to SR Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach chapter microorganism of class 8th of science. So we discussed in earlier classes what is microorganism, groups of microorganisms, medicinal use of microorganisms, harmful microorganisms, and today we discussed about food preservation, मतलब भोजन का संरक्षण अपन कैसे कर सकते हैं. So first for food preservation methods, फूड के प्रिजर्वेशन के फूड को संरक्षित करने के लिए, फूड के संरक्षण के लिए बहुत सारे मेथड्स अपने को बताए गए हैं. वो कौन कौन से होते हैं? सो फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड. केमिकल मेथड का मतलब ये क्या होता है? बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें अपन केमिकल मेथड के थ्रू संरक्षित कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं जिनके अंदर अपन उनको संरक्षित कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल साल्ट्स और एडिबल ऑयल. एडिबल ऑयल मतलब जो अपन खाने के लिए मूंगफली का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, उन्हें यूज लेते हैं. साल्ट्स एंड कोमल आर कॉमन ए केमिकल्स यूज टू चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन दोनों को अपन क्यों यूज लेते हैं? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए कि जो साल्ट होते हैं या अपने जो भी एडिबल ऑयल होते हैं, भोजन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, उनकी ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है, उसको चेक करने के लिए अपन इन केमिकल्स का यूज लेते हैं. सेकेंड मेथड इज प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन साल्ट. प्रिजर्व मीट एंड फिश. अब साल्ट से अपन क्या करते हैं? साल्ट को संरक्षित करने के लिए अपन क्या करते हैं? मीट और फिश होती है, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए अपन साल्ट का यूज लेते हैं. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट. अपन क्या करते हैं? जो भी मीट या फिश होती है उन्हें क्या करते हैं? ड्राई साल्ट, जो सूखा नमक होता है, उसके अंदर क्या करते हैं? उस साल्ट के द्वारा उसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, जिससे अपन इन मीट फिश को क्या कर सकते हैं? आसानी से संरक्षित कर सकते हैं. थर्ड मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर. शुगर के द्वारा अपन किन किन को संरक्षित कर सकते हैं? जैम्स, जेलीज, जितनी भी जेली आती हैं, जितने भी अचार आते हैं, आर प्रिजर्व बाय शुगर. वो सारे के सारे शुगर, चीनी के द्वारा प्रिजर्व, संरक्षित किए जा सकते हैं. शुगर रिड्यूसेड द मॉइस्चर. शुगर का मेन काम क्या होता है? जो मॉइस्चर होता है, जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर आर्द्रता होती है, शुगर उसको क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे अपन जैम्स और जेली को आसानी से संरक्षित कर सकते हैं. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर के द्वारा कैसे संरक्षित कर सकते हैं अपन? वेजिटेबल्स जितने भी होते हैं, फ्रूट, फिश, मीट, ये सारे के सारे अपन क्या कर सकते हैं? ऑयल और विनेगर के द्वारा इन्हें भी संरक्षित किया जा सकता है. ये सारे के सारे मैंने फूड प्रिजर्वेशन के मेथड बताए थे. अब अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल. व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन साइकिल का यूज क्या होता है वो अपन अभी पढ़ते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. बच्चों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है. सबसे पहले इसमें क्या होता है? अपन देखते हैं अपने एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है. किस फॉर्म में रहती है? गैसियस फॉर्म में रहती है. और अपने एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है कितने परसेंट होती है? 78%. अब इस नाइट्रोजन साइकिल के भी दो मेथड हैं. अपन इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल को मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर, कंपाउंड के अंदर कैसे परिवर्तित करेंगे, उसके अपने दो मेथड्स होते हैं. सबसे पहला इजी मेथड अपन समझते हैं. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, जो अपने एनवायरनमेंट के अंदर गैसियस नाइट्रोजन होती है, वो क्या करती है? लाइटिंग. लाइटिंग का मतलब होता है जो बिजली कड़कती है. उसके थ्रू क्या होती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब बिजली कड़कती है तो यह जो गैसियस नाइट्रोजन होती है, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं डायरेक्ट मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं. यह अपना पहला मेथड होता है गैसियस नाइट्रोजन को इसके कंपाउंड के अंदर परिवर्तित करने का. सेकेंड मेथड क्या होता है?
जो अपने गैसियस नाइट्रोजन एनवायरनमेंट के अंदर होती है, सबसे पहले क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग की प्रोसेस करते हैं, नाइट्रोजन के टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यह नाइट्रोजन के कंपाउंड में तोड़ते हैं। अब वो नाइट्रोजन के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन के कंपाउंड को आपस में डिवाइड करते हैं, वो कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। पहला कंपाउंड तो नाइट्रोजन का नाइट्रेट होता है और दूसरा कंपाउंड नाइट्राइट होता है। यह जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन को इन दोनों कंपाउंड्स में तोड़ने का काम करते हैं। अब जब बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को इसके कंपाउंड के अंदर डिवाइड कर दिया, उसके बाद में क्या होता है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स N2 इन नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर तोड़ दिया। अब ये कंपाउंड क्या करेंगे, ये सारे के सारे कंपाउंड मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। नाइट्रोजन जो गैसियस नाइट्रोजन होती है मिट्टी के अंदर किस फॉर्म के अंदर किस फॉर्म के अंदर मिली है, नाइट्रोजन कंपाउंड जो नाइट्रेट और नाइट्राइट होते हैं उनके रूप में मिली है। अब जब मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड मिल गए, देन आफ्टर क्या होता है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब बैक्टीरिया इन कंपाउंड्स को लेते हैं और दोबारा क्या करते हैं, जो नाइट्रेट और नाइट्राइट था उनको दोबारा गैसियस नाइट्रोजन के अंदर परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे। देन आफ्टर ये गैसियस नाइट्रोजन दोबारा अपने एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाएगी। अब एक बात और देखना बच्चों, जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, मिट्टी के अंदर जो भी कंपाउंड होते हैं, प्लांट डायरेक्ट मिट्टी से वो कंपाउंड लेते हैं। क्यों, तो आपको पता है जो प्लांट्स की रूट होती है वो मिट्टी के अंदर होती है। प्लांट्स डायरेक्ट मिट्टी से ये कंपाउंड लेंगे, उसके बाद में एनिमल्स क्या करते हैं, इन प्लांट्स को खाते हैं, जिससे वो कंपाउंड एनिमल्स के अंदर भी चले जाते हैं। देन आफ्टर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ, नाइट्रोजनस वेस्ट लास्ट में क्या होता है, उन एनिमल्स की बॉडी से एक्सक्रिएशन की प्रोसेस के थ्रू क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये सारा का सारा सर्किल क्या होता है, सारी की सारी साइकिल निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है। यही नाइट्रोजन साइकिल होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद करना है, किताब लेकर आपको बैठना है, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करो, ग्रुप में कांटेक्ट करो, ये सारा का सारा काम आपको करना है। और एग्जाम के पर्पज से इस नाइट्रोजन साइकिल को याद भी करना है और कॉपी में लिखना भी है। थैंक यू।